अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो ब्रीफली एक्सप्लेन क्वेश्चन होगा, चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड सिडनीज डिफेंस। पहले तो हमने बहुत लाइटली सारी चीज़ों को कवर किया था, लेकिन आज हम पेपर के लिहाज से उस क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे और ये ब्रीफ क्वेश्चन होगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये किसी भी जो सिडनी का ये क्वेश्चन है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री हैं तो उसमें सिडनी का डिफेंस, और कोई भी स्टूडेंट अगर ये इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और उसकी जो आउटलाइन बहुत अच्छे से दे दे और उसको बहुत अच्छे से माइंड में एक माइंड मैप बना के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ना, तो रियली यू विल गेट अ गुड नंबर्स इन दिस क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिडनी अकॉर्डिंग टू ए जी जॉर्ज रीडिफाइंड पोइट्री। ये सेज ए जी जॉर्ज क्या कहता है, Sydney's essential contribution lies in the redefinition of poetry in such a manner as to make the moral content of poetry as a part of its essential requirements। कि जो सिडनी का है बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोइट्री को रीडिफाइन करने के लिए इस अंदाज में कि वो एक अच्छा कंटेंट है, एक अखलाकी कंटेंट है, और पोइट्री वो हमारी एक बहुत ज़रूरी एसेंशियल चीज़ हमारी लाइफ में। सिडनीज अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री इज़ अ स्पिरिटेड डिफेंस ऑफ पोइट्री। सिडनी की जो अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री है वो एक बहुत डिफेंस की गई है पोइट्री अगेंस्ट ऑल द चार्जेस ऑफ लेड अगेंस्ट इट्स सेंस। प्लेटो ने उसके ऊपर जो भी पोइट्री के ऊपर चार्जेस लगाए वो सिडनीज ने बहुत ही अच्छे से उसको बयान किया, और उसको बयान करने के साथ साथ उसने उसकी सारी बात भी खोल कर बताई हैं। He considers poetry as the oldest of all branches of learning and establishes superiority। वो कहता है कि जो पोइट्री है वो एक तो बहुत पुरानी है, उसकी ब्रांचेस बहुत ओल्डेस्ट हैं, और वो लर्निंग और इस्टेब्लिशेस सुपीरियॉरिटी, कि वो एक तो बहुत अच्छा सिखाती भी है और वो सुपीरियॉरिटी को इस्टेब्लिश करती है। पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी इज़ सुपीरियर टू फिलोसफी बाय इट्स चार्म। जो पोइट्री है वो सिडनी के अकॉर्डिंग फ़िलासफ़ी से ज़्यादा अच्छी है। टू हिस्ट्री बाय इट्स यूनिवर्सैलिटी, जो हिस्ट्री की रियलिटी से भी ज़्यादा बेहतर है पोइट्री। टू साइंस बाय इट्स मॉर्टल एंड, साइंस की जो दुनिया है उसके से भी ज़्यादा पोइट्री बेहतर है। टू लॉ बाय इट्स इनकरेजमेंट ऑफ ह्यूमन रादर देन सिविक गुडनेस, के लॉ से भी ज़्यादा बेहतर है कि वो हमें इनकरेज करती है एक अच्छाई की तरफ लेके जाने की। सिडनी कि एक तो वो सबसे ओल्ड है, और दूसरा कि ये अर्लीस्ट फॉर्म है कॉम्पोजिशन की। इट हेल्प्ड पीपल टू लर्न मोर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आइडियाज़ एंड थॉट्स, कि वो लोगों के लिए ना बहुत आसान कर देती है, बहुत मुश्किल आइडियाज़ भी आसान कर देती है, और सोचने का एक वे फराहम करती है। स्टीफ़न गॉसन इन हिज स्कूल ऑफ एब्यूज़, स्टीफ़न गॉसन जो है वो क्या कहता है, उसकी किताब है स्कूल ऑफ एब्यूज़, लेवल्ड 4 चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री। उसने 4 चार्जेस बताए हैं अगेंस्ट पोइट्री के। हिज फर्स्ट चार्ज वॉज दैट द वेस्ट ऑफ टाइम। उसका पहला चार्ज था कि पोइट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वक्त का ज़िया है। ही सेज दैट अ मैन कैन ईजीली एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूज़फुली देन इन पोइट्री, के वो कहता है कि जो आदमी है ना वो पोइट्री से ज़्यादा कहीं और अच्छा काम कर सकता है। सिडनी गैलेंट
टीचेस एंड मूव्स टू वर्च्यू के पोइट्री जो अकेली खुद ही हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है. देयरफॉर मैन कैन नॉट बेटर स्पेंड हिज टाइम देन इन पोइट्री के. सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू से इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू रीड और टू राइट इट. देयर इज़ नो अदर मोर फ्रूटफुल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज देन पोइट्री. कि इस सब में ये कि आप पोइट्री से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेहतर है नहीं है जिसमें हम अपनी एनर्जी भी लगाएं और जिसमें हम अपना टाइम भी लगाएं उसको पढ़ने में, उसको लिखने में, और उसमें उससे ज़्यादा कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है. सिडनी कहता है, सिडनी कोट्स, म्यूज़िक आई से द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ सेंसेस. कि म्यूज़िक जो है वो बहुत ही ज़हन को सिडनी कहता है कि म्यूज़िक जो है बहुत ही ज़हन को ट्रिगर करता है. द मदर ऑफ लाइज. गॉसन कहता है कि जो पोइट्री है वो मदर ऑफ लाइज है. ही थॉट दैट पोइट्स आर लायर्स. वो कहता है कि जो पोइट है वो झूठे हैं. रिगार्डिंग दिस सेकेंड चार्ज, सिडनी पॉइंट्स आउट दैट अ पोइट हैज़ नो कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म एंड देयरफॉर अ पोइट कैन सीक्रेटली बी अ लायर. कि वो जो पोइट है वो स्केयरली बी अ लायर कि जो पोइट है वो, ये बात गलत है कि जो पोइट है वो झूठ सिखाते हैं, बल्कि बहुत सारी अदर चीज़ें आपको गलत बात भी बता सकती हैं, लेकिन जो पोइट्री है वो सीधी सीधी बात बताती है. सिडनी सेज दैट पोएटिक, ये गॉसन कहता है कि जो पोइट्री है वो लाइज नहीं सिखाती. सिडनी सेज दैट पोएटिक ट्रुथ्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल. जो पोएटिक ट्रुथ हैं वो आइडियल और यूनिवर्सल होते हैं. गॉसन के इस चार्ज पे कि जो पोइट्री है वो झूठ सिखाती है, तो सिडनी ये बयान करता है कि ऐसा नहीं है, वो झूठ नहीं सिखाती, बल्कि द पोएट, वो कोट करता है, द पोएट ही नथिंग अफर्म्ड एंड देयरफॉर ही नेवर लाइड. के पोएट जो है वो कुछ भी किसी भी चीज़ की तस्दीक नहीं करता, तो वो झूठ कैसे बोलेगा. He says astronomers, physicians, historians and the other inevitably make false statements. वो कहता है कि जो astronomers हैं, जो physicians हैं, जो historians हैं, वो झूठ बता सकते हैं, लेकिन poetry झूठ नहीं बता सकती. But on the other hand, nothing affirms, therefore he never lies. अब उसका थर्ड ऑब्जेक्शन हम देख लेते हैं. थर्ड ऑब्जेक्शन है the third objection is that poetry is immoral and the nurse of abuse. गलत बातें बताती है और वो गैर अखलाकी चीज़ें सिखाती है. पोइट्री अब्यूजेस मैन्स विट एंड मेक्स हिम करेक्ट. जो पोइट्री है वो उसको चालाकियाँ सिखाती हैं, उसको गलत रास्ते पे लेके जाती है, करप्ट बना देती है और उसको लस्टफुल बना देती है. सिडनी डिस्पोजेस ऑफ थर्ड चार्ज सेइंग दैट इट्स मैन. Sydney disposes of this third charge saying that it's man wit that abuse poetry, not vice versa. कि इंसान की खुद का काम है कि जो वो पोइट्री को बुरा बना दे या अच्छा. Moreover, he says that every branch of learning can be abused. हर तरह की जो लर्निंग ऑफ ब्रांच है वो भी अब्यूज हो सकती है. द स्किल ऑफ अ डॉक्टर इफ अब्यूज्ड दैट कैन हार्म. अगर डॉक्टर का जो स्किल है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा. द होली स्क्रिप्चर्स द वर्ड ऑफ गॉड ब्रीड्स हेयर से. फिर उसने किताब का भी, बाइबल, किसी भी रिलीजियस किताब को अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो वो भी आपको नुकसान देगा. सो द अब्यूज़ ऑफ पोइट्री कैन हार्म ऑल्सो. अगर आप इसी तरह, तो पोइट्री का गलत इस्तेमाल भी आपको नुकसान पहुंचाएगा. पोइट्री इन इट सेल्फ इज़ नॉट करप्ट और सिंफुल. जो पोइट्री है वो खुद के ना ही करप्ट है और ना ही गलत चीज़ें सिखाती है. इट इज़ द मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ पोइट्री विच गिव्स राइज टू लस्ट एंड करप्शन. ये पोइट्री का गलत इस्तेमाल ही हमें गलत चीज़ों पे लेके जाता है और वो पोइट्री को हमें करप्शन की तरफ लेके जाती है.
Sydney points out that abuses are more nursed by philosophy and history. Sydney कहता है कि जो पोइट्री है, पोइट्री से ज़्यादा फिलॉसफी और हिस्ट्री हमें गलत चीज़ें सिखाती हैं. Gausson's last charge was that Plato had rightly banished poets from his ideal world. Gausson का जो लास्ट चार्ज था वो कहता है कि प्लेटो ने बिल्कुल सही किया कि वो अपनी रिपब्लिक से उसने पोएट्स को निकाल दिया. रिपब्लिक टू द फोर्थ चार्ज, सिडनी सेज दैट इट इज विदाउट फाउंडेशन because Plato found faults with the poets of his time, so he was not against poetry but against its abuses. सिडनी कहता है कि ये गलत बात है कि ये उसने अपने पोएट्स को निकाल दिया. उसने कहा उसने गलत लोगों को, गलत करने वालों को अपने रिपब्लिक से निकाल दिया, ना कि उसने पोएट्री ही बैन कर दी. उसने बल्कि उन लोगों को बैन किया जो लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं. As Plato the great philosopher was the most political of all, जो प्लेटो है वो ग्रेट फिलोसफर है, वो सब खुद ही बहुत अच्छा शायर है. सो प्लेटो बैनिश्ड ओनली द अब्यूज़ ऑफ पोइट्री एंड नॉट पोइट्री एज सच. कि जो प्लेटो है उसने कोई पोइट्री को नहीं अब्यूज़ किया, बल्कि उसने उन पोएट्स को अब्यूज़ किया जो गलत चीज़ें सिखाते हैं. पोइट्री सर्व्स नोबल पर्पस टू टीच बेटर देन हिस्ट्री एंड फिलोसफी. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पोइट्री है वो सही चीज़ें सिखाती आर इन पोइटिक फॉर्म. कि जो पोइट्री है वो एक बहुत कदीम और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भरी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा नोबल है, क्योंकि वो जो सारे स्क्रिप्चर्स हमारे पास आते हैं वो सब पोइट्री में है. ऐसा सिडनी कहता है. सो पोइट्स वर नॉट बैनिश्ड, कि वो जो पोइट है वो नहीं निकाले गए बट ऑनर्ड बाय द प्लेटो, लेकिन प्लेटो ने उन्हें इज़्ज़त दी. सो पोइट्स आर टू बी हाईली ऑनर्ड रादर देन टू बी कंडेम्ड. पोइट्री जो पोइट जो हैं वो हाईली उनको बहुत अच्छे से इज़्ज़त दी जाती है और ना कि उनको बुरा कहा जाए. सिडनी एडमायर्स द ग्रेट इटालियन राइटर्स ऑफ रेनेसेंस, डेंटे, बोकाशियो एंड पेट्रार्च. सिडनी ने इन तीनों राइटर्स को बहुत एडमायर किया. ही ऑल्सो प्रेजेज द अनराइम्ड क्लासिकल मीटर वर्सेस. उसने उन पोएम्स को भी जो प्रॉपर नहीं थी उनको भी एक्नॉलेज किया. अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ इन्वेंटिंग. उसके लिहाज से पोइट्री जो है वो चीज़ों को नई चीज़ों को बनाती है. इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स बेटर दिस वर्ल्ड ऑफर एंड इवन प्रोज दैट डज सो इट्स पोइट्री. कि जो पोइट्री है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ों को बताती है बनिस्बत के कोई और चीज़. दाउ सिडनी professes to follow Aristotle's conception of poetry is different from Aristotle's. Aristotle's conception of poetry was an art of imitation. कि जो सिडनी कहता है कि जो अरिस्टोटल है वो खुद से बहुत अच्छे से पोइट्री को बताता भी है, दिखाता भी है. उसका कंसेप्ट टू सिडनी इट्स एन आर्ट ऑफ इमिटेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इमिटेट्स टू टीच एंड डिलाइट. कि सिडनी कहता है कि जो पोइट्री है उसको बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ की कॉपी की जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताती है. अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री द ब्रेजन वर्ल्ड ऑफ नेचर बट द गोल्डन वर्ल्ड ऑफ आइडिया इटसेल्फ. कि जो पोइट्री है कि वो बंजर और वैरान चीज़ों को गोल्डन वर्ल्ड में तब्दील कर देती है. सो प्लेटोज चीफ ऑब्जेक्शन to poetry is here answered in full force. Sydney makes poetry what Plato wished it to be. Sydney कहता है कि जो a vision of the idea itself and force of the soul, कि जो एक पोइट्री है वो आपको देखने का नज़रिया बताती है और अच्छे सी चीज़ें बताती है. Sydney believes that poetry has a very close relation with our existence. It is superior to history and philosophy. Sydney कहता है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो पोइट्री का क्लोज़ रिलेशन है हमारी
पैदाइश से, हमारी एग्जिस्टेंस से। इट इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी, वो हिस्ट्री और फिलोसफी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर। सिडनी कहता है, सिडनी सेज, according to Sydney, poetry is superior because of its ideals with its poetry is superior because it deals with the universal consideration, कि जो पोइट्री है वो ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो हमें दुनिया बेहतरीन चीज़ें बताती है। whereas history only deals with the facts, हिस्ट्री है वो सिर्फ हमें कुछ बताती है, लॉजिक्स बताती है। द पोएट इज़ लिबरल, द हिस्टोरियन इज़ रिजिड। पहले भी हम देख चुके हैं कि जो पोएट है वो लिबरल है और हिस्टोरियन रिजिड है। द हिस्टोरियन विद व्हाट वॉज सिमिलरली फिलॉसफी डीली विद द आइडियाज़, कि हिस्टोरियन जो है वो जो सिर्फ जो हुआ होता है ना हिस्ट्री से वही आपको बताती है, और जो फिलॉसफी है जो आइडियाज़ होते हैं वही सिर्फ आपको बताती है। लेकिन जो पोइट्री है वो खुल के हर जो पोइट होता है, द philosophers teach but they obscurely, but poetry presents a true picture of life with a fusion of history and philosophy. The ideal picture of image or image of work or wise painted by a poet comes before our mind's eye and at once strikes our heart and transports our soul. Sydney believes poetry shows history more brilliantly than history and explains philosophy more congently than philosophy. सिडनी कहता है कि जो पोइट्री है वो हिस्ट्री से ज़्यादा हमें, और फिलॉसफी, दोनों फिलॉसफी और हिस्ट्री को अगर हम पोइट्री में एक्सप्लेन करें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सिडनी sums up in the praise of poetry. He believes poetry guides mankind to virtue actions. The charges leveled against poetry are false and baseless, के जो charges गलत हैं। Sydney justifies in an immense manner the eminence of poetry over other branches of knowledge on the whole odds. Sydney, the laurel crown appointed for triumphing captions doth worthy honor the poet's triumph। मतलब कि सिडनी के लिहाज से कि जो पोइट्री है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के उन तमाम चीज़ों से जो इंसान को बोर भी कर दें और जो उसको आइडियाज़ को बस रफी आइडियाज़ बताएं। लेकिन पोइट्री इंसान को बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाती है, बहुत अच्छे से चीज़ें बताती है। फिर उसने में सारा वो बताया कि क्या क्या चीज़ का डिफरेंस है फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री में। तो ये था क्वेश्चन, होप आपको समझ